क्या आपने इंडेक्स फंड के बारे में ज्यादा सुना है? क्या आपका बैंक इसके बारे में बताता है? इंडेक्स फंड के बारे में कोई बात नहीं करता। एक बहुत बड़ा मैजिक आपके लिए छुपा हुआ है। पिछले 5 साल में यदि हम देखें, केवल 30% फंड ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी 500 इंडेक्स को बीट किया। यूएस में तो 90 से 95% फंड्स इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और इस फील्ड में पिछले 25 साल से एक्टिव हूं। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड पर। क्या आपने इंडेक्स फंड के बारे में ज्यादा सुना है? क्या मीडिया में इसका कवरेज देखा है? क्या न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपने सुना है? क्या आपका बैंक इसके बारे में बताता है? आपका बैंक और आपके एडवाइजर एनएफओस के बारे में बताएंगे, यूलिप प्लान के बारे में बताएंगे, बात करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसमें रेवेन्यू बहुत कम होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मैजिक आपके लिए छुपा हुआ है, क्योंकि इन फंड को मैनेज करने के लिए बहुत कम फीस की जरूरत होती है और इसका एडवांटेज आपको मिलता है। पिछले 5 साल में यदि हम देखें तो केवल 30% फंड ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी 500 इंडेक्स को बीट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 70% फंड, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा फंड इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो 30% फंड बीट कर रहे हैं, मैं तो उसी में इन्वेस्ट कर लूंगा। लेकिन यहां पर आपको 2 प्रॉब्लम आएंगी। एक तो प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ये रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्सन टुवर्ड्स द मीन, यानी कि जो फंड अच्छा परफॉर्म कर गया है उसके काफी चांस हैं कि अब वो अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उसमें आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से उसका पोर्टफोलियो साइज, जिसको एयूएम कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बढ़ता जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस और फंड के साइज का बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है और जितना ज्यादा साइज हो जाता है उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है। इंडेक्स फंड में इस तरह का कोई इशू नहीं होता है। इंडेक्स फंड में चाहे जो साइज हो जाए, एक तो ये है कि साइज इनका वैसे भी बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन यदि साइज इनका बहुत ज्यादा हो भी जाए तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इंडेक्स को मिरर करना है, सीधे सीधे इसको मिमिक करना है। दूसरी बात, आपको फंड मैनेजर की जो बाइसेस हैं उसका भी प्रॉब्लम नहीं होता कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर का वर्चुअली इंडेक्स फंड में कोई रोल नहीं। बेंजामिन ग्राहम, जिनको इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है, जिनको वॉरेन बफेट का गुरु भी माना जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने लिखा है कि इंडेक्स फंड का केवल एक ही फ्लॉ है, और वो फ्लॉ है कि ये फंड बोरिंग होते हैं, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चल रहे होते हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न दे रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या लगता है, शायद उनके ईगो के लिए होता है बहुत से इन्वेस्टर्स को, कि भाई मुझे मार्केट को बीट करना है, इसलिए मुझे एक्टिव मैनेज फंड लेना है। लेकिन इंडेक्स फंड आपको मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न देगा। बट एक्टिव मैनेज फंड में क्या होता है कि आप किसी विनिंग फंड को लेते हैं, उसके बाद में वो फंड जब नीचे चला जाता है उसको आप चेंज करते हैं, दूसरे फंड में जाते हैं, और इस तरीके से पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करते रहते हैं। और जितना ज्यादा आप पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे उतना ज्यादा आपका टैक्सेशन बढ़ता है, उतना ज्यादा इस बात के चांस बढ़ते हैं कि आप अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर बैठे। इंडेक्स फंड में इस तरह का कोई इशू नहीं होता है। तो इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। आप पूरा इन्वेस्टमेंट भले इंडेक्स फंड में ना करें, लेकिन एक सब्सटेंशियल पार्ट आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली आप यूएस के फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और यूएस में तो 90 से 95% फंड्स इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। तो यदि आपको यूएस के फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरी एडवाइस होगी कि आप एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे कि यूएस का सबसे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है S&P 500, तो आप S&P 500 ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड को इग्नोर मत करें,
इसको अपने पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट आप जरूर बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।